समुद्र मंथन का आध्यात्मिक भाव क्या है? ये परमहंस की प्यारी संगीता है। जब आध्यात्म लगा दोगे तो आपके पूरा पूरा सब समझ में आ जाएगी। पहले हलाहल कालकूट नाम का विष निकला समुद्र मंथन में, तो तीनों लोकों में भगने लगा। सब के सब बाबा शिव जी के पास पहुंचे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिणः शरणापन्नास त्रैलोक्य दहनाद विषाद। प्रभु ये तीनों लोगों को भस्मीभूत कर देगा, क्या करूं? बोले कि आप इससे मेरी रक्षा कीजिए। तो ऐसे हाथों में लेकर के और राम जी का नाम लेकर के पान कर लिया। अरे नाम प्रभाव अरे जान शिवनी को, अरे काल कोट फैल दीन है अमी को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कोट फैल दीन को, काल कोट फैल दीन अमी को। बाबा शिव जी राम का प्रभाव जानते हैं। राम कह करके पी लिए। राम जो ही कहा तुम ऊपर भगा। बोले कि ऊपर कहां जा रहे हो, चलो नीचे। माँ मुखमंडल जैसे बंद किया तो ही गले का प्यारे भूषण हो गया। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। 14 रत्न निकले। मंथन किया। हम और आप भी मंथन करते हैं। किसका? जगत में जिसका मंथन करना चाहिए वो हम और आप मंथन नहीं करते हैं। पेपर का और तो और चौराहे पर बैठ करके हम और आप मंथन खैलर के द्वारा मंथन करते हैं ना। मंथन करने लगते हैं तो उसमें क्या निकलता है, और इसका जब हम और आप मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा? भक्ति निकलेगी। और वहां पर जब हम और आप मंथन करेंगे तो महाराज विष निकलेगा। झगड़ होने की स्थितियां बन जाएंगी वहीं पर मंथन करते करते। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मोहनी भगवान अमृत का कलश लेकर के निकले। अब देवता और असुर दोनों आपस में लड़ने लगे। आपके ऊपर मुझे भरोसा है पूरा पूरा, और आप ये अमृत पान कराइए। बोले कि किसको, कौन पहले पिएगा? बोले कि पहले हम पिएंगे। बोले कि नहीं भाई पहले हम पिएंगे। देवता और दैत्य में ये विवाद छिड़ गया। बोले कि भाई चलिए ठीक है। इशारा किया। अमृत गाढ़ा होता है, आप बाद में पीजिएगा, पहले देवताओं को पी लेने दीजिए। तो देवताओं की टोली में पंगत में आकर के राहु बैठ गया। मोहनी भगवान पिलाने लगे, और जब पीने लगे तो सूर्य और चंद्रमा ने संकेत कर दिया कि देखिए प्रभु ये आकर के बैठे हुए हैं। बोले चिंता मत कीजिए। चक्र उठाया, धड़ अलग कर दिया। राहु और केतु दो हो गए। चंद्रमा और सूर्य के बीच में ही रहते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब देवता और दानवों में युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध हुआ। राजा बलि देवताओं को पराजित कर दिया। अदिति मैया को बहुत कष्ट हुआ। अदिति मैया को कहा कि प्रभु अपने स्वामी जी से, कश्यप जी से कहा कि आप कोई सा ऐसा व्रत बताते कि जिससे हमारे पेट में दिव्य संतान आता, संस्कारवान आता, भगवान के जैसा आता। तो बोले कि आप पयोव्रत कीजिए।
एक महीने फाल्गुन मास में होता है। तो कहा कीजिए दुग्ध आहार लेते हुए आप व्रत कीजिए। व्रत किया और व्रत के प्रभाव से इनके गर्भ में वामन भगवान आए। और वामन भगवान जब आए तो महाराज प्रसन्नता की लहर आ गई, प्रसन्नता की लहर आ गई। मानो संत भगवान कहते हैं, अरे मेरे जीवन के आधार हरि आ जाओ एक बार। ओ मेरे जीवन के आधार हरि आ जाओ एक बार। मेरे जीवन के आधार हरि आ जाओ एक बार। मेरे जीवन के आधार हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। मेरे प्राणों के आधार हरि आ जाओ एक बार। मेरे प्राणों के आधार हरि आ जाओ एक बार। मेरे जीवन के आधार हरि आ जाओ एक बार। मेरे जीवन के आधार हरि आ जाओ एक बार। मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैंने बहुत गुनाह किए हैं। मैंने बहुत गुनाह किए हैं। अमृत छोड़ जहर को पिए हैं, अमृत छोड़ जहर को पिए हैं। मेरे जीवन के आधार हरि आ जाओ एक बार। मेरे जीवन के आधार हरि आ जाओ एक बार। मेरे जीवन के आधार हरि आ जाओ एक बार। ओ मेरे जीवन के आधार हरि आ जाओ एक बार। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। चतुर्भुज रूप में कुछ समय के पश्चात में इनका प्रादुर्भाव जो चक्र विसंगवास नलिनायते क्षण प्रादुर्भाव हुआ। चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, श्यामावदातो झसराज कुंडल